हरियाणा में कांग्रेस को जीत का पहले दिन से पक्का भरोसा था। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के नाम पर पार्टी को लग रहा था कि शानदार जीत हासिल हो जाएगी, लेकिन नतीजे आए तो कांग्रेस खाली हाथ रह गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर चुटकी ले ली कि जनता ने कांग्रेस के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा है। रुझान आ रहे हैं उसके अनुसार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। We will see that Congress party will form the government and we will get 60+. मैं दावे से कह सकता हूं कि वहां कांग्रेस 65 के आसपास सीटें मिलेंगी और हम अपनी सरकार बनाएंगे वहां। एग्जिट पोल के रथ पर कांग्रेस का जश्न सवार था। वास्तविक नतीजों ने हरियाणा में कांग्रेस को हार की हैट्रिक पर खड़ा कर दिया। कांग्रेस के दफ्तर में सन्नाटा पसरा है। मुख्यमंत्री पद की उम्मीद लगाए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये सोच ही नहीं पा रहे हैं कि क्या से क्या हो गया देखते देखते। देखिए, जो रिजल्ट आए हैं उनसे अचंभित हैं हम, और हम अपनी बीजेपी अचंभित है कि उनका देखा आपने क्या माहौल था। ये जैसे पूरे प्रदेश में माहौल था उसके विपरीत ये नतीजे आए हैं। जो माहौल बना हुआ था मीडिया का भी, और जो आपके जितने भी सीनियर वो हैं एनालिस्ट हैं उनका भी ये है। तो अब लोकतंत्र है ये, और तंत्र एक अलग चीज़ होती है। तंत्र का कितना रोल है इसकी जांच करेंगे हम। हर उम्मीद जीत में नहीं बदलती। हरियाणा में कांग्रेस की उम्मीदों को भी जीत नसीब नहीं हुई। मंगलवार सुबह जब वोटों की गिनती शुरू हुई तो शुरुआती रुझानों से लगा कि अक्टूबर महीने का ये दूसरा मंगलवार कांग्रेस के लिए मंगल बेला लेकर आएगा। लेकिन थोड़ी ही देर में पासा पलट गया। तब कांग्रेस की जुबान भी पलट गई। सर, ये जो ढोल नगाड़े बज रहे हैं इसके क्या मायने हैं कांग्रेस के लिए? पूरा भरोसा था, है, और आने वाले कुछ घंटों में पूरा स्पष्ट हो जाएगा कि भारी बहुमत से हम दोनों राज्यों में जीतने वाले। जम्मू कश्मीर में भी, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा हमारा गठबंधन वहाँ सरकार बनाने वाला। क्या वजह मानते हैं आप हरियाणा में भी जम्मू कश्मीर में? नरेंद्र मोदी सबसे पहली वजह है। उनकी शक्ल देखते ही लोगों को अब लगता है कि भैया इनको हटाओ। दूसरी वजह हमारी अपनी मेहनत, हमारे अपने नेता और कार्यकर्ताओं की निष्ठा। हरियाणा में चुनाव हुआ जिसके नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित हैं और यहां तक कि यह भी कहेंगे कि अस्वीकार्य हैं। 3 जिलों से हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, यहां से लगातार शिकायतें आ रही कि कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी, और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया। और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को ज्ञापन भी सौंप दिया, लेकिन चुनाव आयोग ने उसे खारिज कर दिया। अब बात पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी पर जाकर ठहरती है। लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन से राहुल गांधी काफी उत्साहित थे। उस दौरान संविधान बचाने और आरक्षण की सीमा बढ़ाने के उनके दावे और वादे काम कर गए थे। हरियाणा में भी वो उसी नुस्खे पर थे, लेकिन अमेरिका में दिए एक बयान ने राहुल गांधी के आरक्षण प्रेम पर सवाल उठा दिया। We will think of scrapping reservations when India is a fair place, and India is not a fair place. हालांकि बाद में राहुल गांधी ने सफाई भी दी, लेकिन चुनावों में माहौल किस बात पर बने या बिगड़ जाए वो कोई नहीं जानता। उसी तरह कांग्रेस का अपने दम पर चुनाव लड़ने का दांव भी महंगा पड़ा। हालांकि चुनाव से पहले कहा जा रहा था कि राहुल गांधी चाहते थे कि कांग्रेस आप से हाथ मिलाए, लेकिन दोनों दलों में सीटों पर बात नहीं बन पाई।
नतीजा ये हुआ कि जहां बीजेपी ने 39.90% वोट पाकर 48 सीटें जीती हैं, वहीं कांग्रेस ने 39.10% वोट पाकर 37 सीटें जीती हैं। जबकि आपको सीटें भले ही ना मिली हों, लेकिन उसने भी 1.79% वोट हासिल कर लिया। जाहिर है कि कांग्रेस और आप ने हाथ मिलाया होता तो वोट एक दूसरे को ट्रांसफर हुए होते, तो इंडिया ब्लॉक के पास हरियाणा में 40.89% वोट होते। अब नतीजे आ गए तो आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल भी कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं। किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अभी तो पता नहीं नतीजे क्या हैं, लेकिन आज के चुनाव से सबसे बड़ी सबक यही है कि ओवर कॉन्फिडेंस मत करना कभी भी। किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर चुनाव कठिन होता है, हर चुनाव में हर सीट कठिन होती है। मेहनत करनी है और लड़ाई मत करना, अपने अपने एमएलएज के साथ लड़ाई मत करना। लोकसभा चुनाव की तर्ज पर राहुल गांधी हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी 3 मुद्दों पर ही बोलते रहे। जाति जनगणना कराएंगे, आरक्षण की 50% सीमा खत्म करेंगे और संविधान बचाएंगे। लेकिन ये रणनीति हरियाणा में कांग्रेस को ताज नहीं दिला पाई। बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग नफरत फैलाते हैं। नफरत को मिटाना है भाइयों और बहनों। लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन की है, संविधान की है। नफरत और मोहब्बत के बीच में लड़ाई है। छोटी छोटी पार्टियां घूम रही हैं। ये बीजेपी की A, B, C, D, E, F टीम्स हैं। इनको आप समर्थन मत दीजिए। कांग्रेस पार्टी को अपना वोट दीजिए और यहां बीजेपी की सरकार को हटाने का काम कीजिए। हरियाणा कांग्रेस के नेता चुनाव से भी पहले मुख्यमंत्री पद के लिए लड़ने लगे। हालांकि चुनावी मंच पर राहुल गांधी ने हुड्डा और शैलजा को अपने दोनों तरफ खड़ा करके एकता की तस्वीर पेश करनी चाहिए। लेकिन जब दिल में सत्ता की दरार बन गई हो तो उसको कैसे पाटा जा सकता है? चुनावी नतीजों में वो साफ साफ दिखने लगा। 10 साल बाद आज उम्मीद लगाए हुए थे कि हमारी सरकार होगी, हमारी पूछ होगी और ऐसी सरकार से निजात मिलेगा। आज उनकी सारी उम्मीदों पर जो पानी फिरा है, उसके लिए बहुत दुख होता है। हरियाणा की हार कांग्रेस के लिए आत्म मंथन की घंटी बजा चुकी है, क्योंकि आगे 4 महीनों के अंदर 3 राज्यों में चुनाव होने हैं। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।